नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको पीनट कतली बनाने बताऊंगी, क्योंकि देखिए त्यौहार नज़दीक में आ रही है। रक्षाबंधन स्पेशल मैं आपको बनाई हूँ। आप चाहे तो कोई भी फेस्टिवल पर इसे बना सकते हैं, कोई भी त्यौहार पर आप बना सकते हैं घर पे बहुत कम पैसे में। बहुत ही ये प्योर बर्फ़ी बनकर के आपको रेडी होगी, और ये बर्फ़ी काजू बर्फ़ी से ज़रा भी आपको कम नहीं लगेगी खाने में। आप बना करके इसे देखिए तो सही। आइए आप इसे मेरी रेसिपी को देखिए। तो देखिए पीनट कतली बनाने के लिए मैं 2 कटोरी इस तरह से मूंगफली लेकर के और ड्राई रोस्ट कर ली हूँ। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं छिलके इसके उतार ली हूँ। जब तक आपकी मूंगफली चटपटा होकर के फटती नहीं है तब तक आप उसे रोस्ट करती रहें। तो देखिए मेरी मूंगफली अच्छी तरह से चटक गई थी, तो मैं इसे ठंडा करके मैं सारे छिलके उतार ली हूँ और 2 कटोरी मूंगफली ली हूँ। और सेम उसी कटोरी से मैं देखिए एक इस तरह से कटोरी ले ली हूँ, बाउल। इसी से मैं सारी मेजरमेंट की हूँ। तो इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी मूंगफली ली हूँ, और इसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी है मेरी, और इसी कटोरी से हाफ कटोरी मैं मिल्क पाउडर ली हूँ। तो आइए पीनट कतली बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मैं पीनट को पाउडर बना लेती हूँ। तो मिक्सर ग्राइंडर में मैं ग्राइंड कर इसे पाउडर बना लेती हूँ पहले। तो आइए फ्रेंड, मैं मूंगफली को मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मैं अभी आधी ही डाल रही हूँ, मैं 2 भाग करके पाउडर बनाऊंगी। और ये देखिए मिल्क पाउडर मैं मूंगफली के साथ में डाल करके इसे भी ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए आधी मैं डाली हूँ, आधी बाद में डालूंगी। आधी मूंगफली जब मैं ग्राइंड करूंगी तभी डालूंगी, और देखिए अभी आधी डाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं ग्राइंड कर इस तरह से देखिए पाउडर बना ली हूँ। अब मैं एक छन्नी के द्वारा इसे छान लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से बड़े साइज की आप एक बर्तन ले लीजिए और ऐसे छन्नी को रख करके इस तरह से छान लीजिए। इससे क्या होगी, जो मोटी मोटी वाली जो भाग आपकी बच जाती है वो ऊपर रह जाएगी, और जो बारीक वाली भाग है वो देखिए इस तरह से नीचे आ जाएगी। देखिए कितनी बारीक है। देखिए आपको इस तरह से ही पाउडर बना करके लेनी होगी। तो देखिए फ्रेंड, मूंगफली को मैं पाउडर बनाकर इस तरह से छन्नी से छान ली हूँ, और बाकी थोड़ी सी देखिए इस तरह से बच गई है। ये दानेदार है इसलिए मैं इसको नहीं डाल रही हूँ। आप इसे चटनी बनाने के काम में ला सकते हैं, या फिर कोई सब्जी में भी इसे पेस्ट बना करके डाल सकते हैं। तो आप इसे रख दीजिए, आप सब्जी में या चटनी में यूज कर लीजिएगा। और बाकी देखिए मैं पाउडर इस तरह से देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बनाई हूँ। देखिए आपको दिखा रही हूँ इस तरह। देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार हुई है। तो आइए मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए अब मैं चलती हूँ गैस के तरफ। अब मैं चीनी की चाशनी बनाऊंगी। तो देखिए मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए मैं 1 कटोरी चीनी ली हूँ, क्योंकि मैं 2 कटोरी मूंगफली ली थी। अब मैं 1 कटोरी चीनी कढ़ाई में डाल रही हूँ। जितनी आप मूंगफली लीजिएगा उसका आधा आपको चीनी लेनी है। अब मैं देखिए सेम इसी कटोरी से मैं हाफ कटोरी पानी डाल रही हूँ। जो कटोरी से चीनी ली हूँ उसी कटोरी से हाफ कटोरी पानी डालनी है। देखिए इस तरह से पानी डाल दी हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। अब मैं धीरे धीरे चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। आपको सिर्फ इसकी चाशनी बनानी है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे आपको मेल्ट करनी है। तो देखिए फ्रेंड, चीनी बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसमें उबाल आने देती हूँ। उबाल आने के बाद मैं जो मिश्रण इस तरह से पाउडर तैयार की हूँ मूंगफली के, मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गई है। अब गैस को आप स्लो कर लीजिए बिल्कुल, या फिर आप गैस को ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद ही आप डालें। आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो गैस को ऑफ कर लीजिए। ऑफ करने के बाद इस मिश्रण को डालिए चाशनी में, और देखिए इसे धीरे धीरे मिलाते जाइए। देखिए मूंगफली पाउडर मैं सारी डाल दी हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ चाशनी में।
अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ और इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखिएगा। स्लो फ्लेम पर ही आप मिश्रण को अच्छी तरह से पहले मिला लीजिए। देखिए चाशनी में मेरी मूंगफली की पाउडर अच्छी तरह से देखिए इस तरह से मिल चुकी है। अब मैं आपको इसी तरह से मिलाते हुए दिखाती हूँ कि धीरे धीरे आप इसे किस तरह से गाढ़ा कर लीजिएगा। देखिए किस तरह से सूख जाएगी और देखिए इसी तरह से चलाते चलाते देखिए किस तरह से गाढ़ी हो गई है। मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। इससे शाइन आएगी घी डालने से और टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। देखिए मैं 2 चम्मच देसी घी डाली हूँ। 2 चम्मच घी डालने के बाद इस तरह से आप अच्छी तरह से मिलाइए। आपको एक डो के फॉर्म में ये आ जाएगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से देखिए इस तरह से डो जैसी हो गई है। देखिए आपको मैं समेट के इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी डो जैसी हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे कढ़ाई में अच्छी तरह से फैला लेती हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। देखिए इस तरह से मैं फैला करके छोड़ती हूँ ठंडा होने के लिए और थोड़े से इस तरह से देखिए मैं निकाल करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से हाथ में लेकर के आप देखिए कितनी अच्छा से देखिए इस तरह से गोली जैसा बन जा रहा है। देखिए जैसा आप शेप बनाइएगा उस तरह से बन जा रहा है। इसलिए मैं इस तरह से डो बना करके ठंडा कर रही हूँ। आप भी इस तरह से चेक कर लीजिएगा और इसे ठंडा होने दीजिएगा। आगे की प्रोसेस मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड डो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए पीनट की पाउडर की मैं इस तरह से डो बनाई हूँ। कितनी अच्छी डो बनी है। ठंडा होकर के देखिए इस तरह से बिल्कुल डो की तरह तैयार हो गई है। आप इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा तभी आपकी कढ़ाई इस तरह से सिमट करके छोड़ेगी और देखिए कितनी अच्छी तरह से डो बन जाएगी। अब मैं इसे बटर पेपर पर आपको बेल करके दिखाती हूँ। बटर पेपर पर इसे इस तरह से मसल लीजिए। अच्छी तरह से मसल करके एक अच्छी डो जैसे तैयार कर लीजिए। देखिए कितनी फाइन डो तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड मैं इस तरह से 2 बटर पेपर कट करके ले ली हूँ इस बराबर साइज में। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक भी ले सकते हैं। मोटी सी प्लास्टिक ले लीजिए और प्लास्टिक पर भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं बटर पेपर पर आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से फैला लीजिए और बेलन ले लीजिए। बेलन में भी इस तरह से घी लगा लीजिए पहले। इससे क्या होगी आपकी ये डो है चिपकेगी नहीं। पीनट कतली की डो आपकी चिपकेगी नहीं और इसे बहुत ही आसानी से आप बेल सकते हैं। अब जैसे भी बनाना चाहते हैं, जितनी भी मोटी पतली बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बनाइए या फिर मार्केट में जैसी रहती है उस तरह से साइज से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैं इस तरह से बेल ली हूँ और दूसरी बटर पेपर है मैं इसी पर रख देती हूँ। इस तरह से बराबर करके आप रख लीजिए और एक बेलन आप इस तरह से चला दीजिए। आपकी ये जो डो को बेल करके इस तरह से लिए हैं वो बहुत ही चिकना और बहुत ही अच्छी आपको देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगी। देखिए कितना चिकना एकदम हो गया है। तो आइए मैं अब आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए आप इस तरह से एक स्केल ले लीजिए और इस तरह से देखिए स्केल रख करके आप बराबर माप से इसे काट सकते हैं। आपके पास कटर है तो कटर से काटिए, नहीं तो आप नाइफ से भी काट कर सकते हैं। आपको जैसा शेप में कट करना है आप उस तरह से शेप में कट कीजिए। बड़ा छोटा या फिर डायमंड कट में कीजिए या चौकोन कट में कीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो उस तरह से शेप दे सकते हैं।
तो फ्रेंड देखिए, मैं आधे बर्फी के इस तरह से कट की हूँ और आधे को मैं वर्क लगा करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं सिल्वर वर्क लगा देती हूँ। आपके पास अगर सिल्वर वर्क है तो आप लगाइए, नहीं तो इस तरह से प्लेन भी बनाइएगा तो भी आपकी काजू बर्फी का ही टेस्ट इसमें लगेगी और कोई बता भी नहीं सकता कि ये पीनट की बर्फी आपकी बनी है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आधे इसी तरह से प्लेन रखी हूँ और आधे में मैं सिल्वर वर्क लगाई हूँ। देखिए इस तरह से आप जब भी सिल्वर वर्क लगाएं तो आप पेपर से ही लगाएं, हाथों में लेकर ना लगाएं, नहीं तो सारी की सारी आपके हाथों में चिपक जाएगी, फिर आपको बर्फी में नहीं लगेगी। तो देखिए इस तरह से मैं 2 तरह की बनाई हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप इस तरह से प्लेन भी बना सकते हैं। अब मैं इसे भी कट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, पीनट कटली इस तरह से बन करके तैयार हो गई है। देखिए बहुत अच्छी बनी है और देखिए कितनी अच्छी पीस बनी है। इस तरह से इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में ये बन जाती है। मैं आपको जैसे एक तोड़ करके दिखाती हूँ। ये पीनट कटली बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए इस तरह से मैं तोड़ करके दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट बनी है। बिल्कुल आपको काजू कतली जैसी ही लगेगी। जरा भी इसे खाने में आपको समझ में नहीं आएगी कि ये पीनट की आप बनाए हैं। तो आप भी इसे ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और इसकी टेक्सचर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से तोड़ करके देखिए कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड, आप भी इस पीनट कटली को बनाइए और बना करके आप अपने फेस्टिवल में या फिर कोई भी ओकेशन पर इस तरह से बना करके अपने घर में रखिए, या फिर आपको रक्षाबंधन में बनाइए, होली में, दिवाली में, किसी भी फेस्टिवल पर आप इस तरह से बना करके आप अपने फैमिली को या गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो आइए मैं इसे आपको प्लेट पर सजा करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मूंगफली की बर्फी बिल्कुल रेडी है। आपको इस बर्फी को खा करके कोई भी नहीं बोलेगा कि ये पीनट कतली है, आपको सब कोई बोलेगा कि ये काजू का बर्फी बना हुआ है। तो आइए, राखी के स्पेशल त्यौहार पर आप इस तरह से घर पे ही मिठाई बनाइए और इसे बनाना बहुत ही आसान है। पहले ज़माने में तो राखी खुद हाथ से बनाकर भाइयों को बांधा करते थे, लेकिन अब के ज़माने में मिठाई खुद अपने हाथों से बना करके भाइयों को खिलाइए तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और आपको भी बहुत खुशी मिलेगी कि खुद से बना करके मैं अपने भाइयों को मिठाई खिला रही हूँ। तो आइए, राखी स्पेशल में आप पीनट कटली बनाइए झटपट और अपने हाथों से बनाए हुए मिठाई खिला करके उन्हें गिफ्ट कीजिए। तो आइए, मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से बर्फ़ी बना करके आप अपने भाई को खिलाएं तो ज़रूर पसंद आई होगी।